गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेसन नंबर 10 न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और उस लेसन का जो बेस है वो है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जीएसटी को ये कहा गया है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो लेवीड किया गया वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी लेवीड किया गया और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी लेवीड किया गया। और जीएसटी जो है वो इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट tax which levied on the supply of goods and services बेटा इसे जो बताया मैंने आपको कि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है और ये लेवीड किया गया, लगाया गया किस पर? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। ठीक है। और ये जो बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल based on the principle of one nation one tax, of one nation one tax, one nation one tax जो है ये इसका अपना एक सिद्धांत है जिसके बेस पर ये जीएसटी लगाया गया और जीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लगाया। इट आल्सो imposed by the central government and state government दोनों ने लगाया गया। अब कंडीशन ये राइज होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लगाया तो कौन कौन से टैक्स को उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया और स्टेट गवर्नमेंट ने जब जीएसटी इम्पोज किया तो उसके अंदर जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स को इम्पोज किया गया यानी कि इन्वॉल्व किया गया। ये हम अब जो है आपके सामने पढ़ेंगे। देखिएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्पोज किया तो उन्होंने 3 टैक्स को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। यहां पर आप ये कह सकते हैं सेंट्रल लेवल taxes merge into GST, उन्होंने कहा है सेंट्रल लेवल टैक्स के अंदर जो है जीएसटी के अंदर सेंट्रल लेवल के कौन कौन से टैक्स मर्ज किए गए वो बताया गया है कि उन्होंने यहाँ पर 3 टैक्स मर्ज किए हैं। उन्होंने यहाँ 3 टैक्स मर्ज किए हैं। पहला टैक्स है एक्साइज ड्यूटी,
एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सर्विस टैक्स, और तीसरा है इसके अंदर सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये 3 टैक्स इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए। जब सेंट्रल लेवल टैक्सेस में जीएसटी को मर्ज किया गया तो जीएसटी के अंदर उसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स को इन्वॉल्व किया गया। अब हम बात करेंगे स्टेट की, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन से टैक्सेस इन्वॉल्व किए हैं इसके अंदर, अब हम ये बात करेंगे। अब देखिएगा आप कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल टैक्स के अंदर क्या चीज हो गई, मर्ज इनटू जीएसटी। ठीक है, स्टेट लेवल टैक्सेस में कौन कौन सी चीजें मर्ज की गई हैं उनके अंदर हम यहाँ पर आपके सामने शो कर देते हैं। कितने हुए, 3, 6 टैक्स हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं, 6 टैक्स आपके सामने बना दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक तो है सबसे पहले ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, इनको जोड़ा गया है। उसके बाद परचेज टैक्स, इसको इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। तीसरा है आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इसको जोड़ा गया है। उसके बाद आता है आपका वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है वैट, ये जोड़ा गया है। उसके बाद टैक्सेस ऑन लॉटरी और लग्जरी टैक्स, ये है लग्जरी टैक्स और टैक्सेस ऑन लॉटरी, टैक्सेस ऑन लॉटरी, LOTTERY। बेटे ये 6 टैक्स ऐसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड किया है अपने जीएसटी के अंदर। परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, उसके बाद लग्जरी टैक्स और उसके साथ साथ वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स को, इस 6 टैक्स को हमने स्टेट लेवल टैक्स के
को, यानी जितने भी 6 के 6 टैक्स हैं ये स्टेट लेवल के हैं, इन्हें हमने जीएसटी के अंदर मर्ज किया। अब यहाँ पर जो कंडीशन अराइज होती है वो अराइज होती है कि अब जीएसटी अगर इम्पोज की गई है वो स्टेट लेवल के बेस पर की गई हो या सेंट्रल लेवल के बेस पर की गई हो, तो उसको हम अपने क्वेश्चंस में कैसे ट्रांसफर करेंगे। पहले तो हमें ये देखना होगा कि जीएसटी चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, सीजीएसटी हो या स्टेट लेवल की एसजीएसटी हो, इनकी अलग अलग गुड्स पर, अलग अलग कमोडिटी पर कितनी परसेंटेज जो है वो अप्लाई की गई है। किसी पर 18% किया गया है, किसी पर 21% किया गया है, किसी पर अदर परसेंटेज के साथ इम्पोज किया गया है। पहले तो इस चीज़ को देखना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस के अंदर हमारे जीएसटी की परसेंटेज दी जाएगी उसको हमें कैसे अप्लाइड करना है और उसकी एंट्रीज कैसे करनी है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे।